क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स ने बेहद शानदार अंदाज में केकेआर को हराकर मैच अपने नाम कर लिया और 2 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर भी पहुंच गई। अब राजस्थान मैच तो जीत गई, लेकिन 217 रन बनाने के बाद भी राजस्थान की टीम हार रही थी। जी हाँ, इतना बड़ा स्कोर भी बेहद आसानी से चेज हो रहा था और आखिरी 4 ओवर में यानी कि 24 बॉल में केकेआर को जीत के लिए सिर्फ 40 रन की जरूरत थी, जो कि बेहद ही आसान लग रहे थे और क्रीज पर दोनों ही सेट बल्लेबाज मौजूद थे। लेकिन 17वें ओवर में जो चमत्कार हुआ वो आईपीएल में आज तक हुआ ही नहीं। जी हाँ, एक नहीं बल्कि 2 बार हैट्रिक का खेल हुआ, डबल हैट्रिक का पूरा गेम बना गया और चहल के चमत्कार ने पूरा मैच ही पलट दिया। जोस बटलर के शतक पर चहल का ये सिर्फ 1 ओवर भारी पड़ गया, 7 बॉल में 5 विकेट झटक डाले। तो आप भी चहल की बॉलिंग पर कमेंट जरूर करें और आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक जरूर करें। तो राजस्थान की टीम ने पहले खेलते हुए जबरदस्त बैटिंग की। जोस बटलर ने एक बार फिर शतक ठोक दिया और इस सीजन दूसरी सेंचुरी पूरी की। बटलर के शतक के साथ संजू और हेटमायर के कैमियो के जरिए राजस्थान की टीम 217 रन तक पहुंच गई। हालांकि एक बार राजस्थान के 250 तक पहुंचने के भी आसार दिख रहे थे, लेकिन 217 रन का स्कोर भी काफी अच्छा था। अब यहाँ पर लेकिन जैसे ही केकेआर ने बल्लेबाजी शुरू की तो ये स्कोर भी छोटा लगने लगा। जी हाँ, एरॉन फिंच ने धुआंधार बल्लेबाजी की। श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर एरॉन फिंच ने राजस्थान के गेंदबाजों को बुरी तरह से धो दिया और मैच को पूरी तरह से केकेआर की तरफ मोड़ दिया। हालांकि फिंच आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अकेले दम पर मैच को आगे लेकर जाते रहे और हालत ये हो गई कि 16 ओवर में कोलकाता के 178 रन बन चुके थे और अब 24 बॉल में सिर्फ 40 रन की जरूरत थी। क्रीज पर सेट बल्लेबाज और शतक के करीब श्रेयस अय्यर मौजूद थे, जबकि दूसरे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर थे। यानी कि केकेआर की जीत तय थी, पक्की थी, और वो भी तब जबकि राजस्थान ने 217 रन का भारी भरकम टोटल बनाया था। लेकिन अभी तो चहल का चमत्कार बाकी था, तूफानी बॉलिंग बाकी थी। 17वां ओवर कप्तान संजू सैमसन ने युजवेंद्र चहल को थमा दिया और चहल बॉलिंग के लिए आए। चहल ने अपने ओवर की पहली ही बॉल पर वेंकटेश अय्यर को स्टंपिंग ढेर कर दिया और हैट्रिक पर पहुंच गए। जी हाँ, चहल ने इससे पहले 13वें ओवर में बॉलिंग की थी और अपनी आखिरी बॉल पर नीतीश राणा का विकेट लिया था और यहां आते ही पहली बॉल पर विकेट ले लिया और हैट्रिक पर पहुंच गए। अब दूसरी बॉल पर शेल्डन जैक्सन आए तो हैट्रिक बॉल पर शेल्डन के बल्ले का एज भी लगा, लेकिन फील्डर के आगे गिर गया, यानी कि विकेट नहीं हो पाया और हैट्रिक भी नहीं हो पाई। लेकिन अभी तो असली बवाल बाकी था, चमत्कार बाकी था, क्योंकि एक ही ओवर में 2 बार हैट्रिक का चांस आया और ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ। अब यहाँ पर हैट्रिक के पहले चांस में सफल चहल नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे चांस में क्या हुआ वो समझिए। देखिए, ओवर की चौथी बॉल पर युजवेंद्र चहल ने सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया। जी हाँ, 85 रन पर खेल रहे अय्यर को चहल ने एलबीडब्ल्यू ढेर कर दिया और अब तो राजस्थान के खेमे में जश्न का माहौल था, क्योंकि जीत और राजस्थान के बीच में सिर्फ श्रेयस अय्यर ही खड़े थे और वो आउट हो चुके थे। लेकिन गेम अभी बाकी था। अगली बॉल पर शिवम मावी चहल के सामने आए और मावी ने आते ही बड़ा लंबा शॉट मारने की कोशिश की और बॉल लॉन की तरफ गई, जहां रियान पराग ने शानदार कैच पकड़ लिया। अब यहाँ पर लगातार दूसरी बॉल पर दूसरा विकेट चहल को मिल चुका था और चहल 1 ओवर में एक बार फिर से दूसरी बार यानी कि हैट्रिक पर आ गए थे और इस बार चहल पहले के मुकाबले हैट्रिक के लिए ज्यादा डेस्परेट थे, ज्यादा प्लानिंग कर रहे थे। अब सामने थे पैट कमिंस, जो कि अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब कमिंस को चहल ने लेग ब्रेक बॉल डाली, जिस पर बॉल बाहर की तरफ निकली और कमिंस ने खेलने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, एज पीछे की तरफ गया। कप्तान संजू सैमसन ने शानदार कैच पकड़ लिया, कमिंस आउट हो गए। जी हाँ, पैट कमिंस आउट हो चुके थे। लगातार 3 बॉल पर चहल को 3 विकेट मिल चुके थे। चहल की हैट्रिक हो गई थी, जश्न शुरू हो गया था। मैदान में, स्टैंड्स में, हर तरफ हैट्रिक का जश्न मनाया जाने लगा। इसी ओवर में युजवेंद्र चहल हैट्रिक से चूक गए थे, लेकिन फिर इसी ओवर में उसको पूरा कर लिया, यानी कि चहल ने हैट्रिक ले ली और जबरदस्त जश्न भी मनाया। अब 1 ओवर पहले तक राजस्थान की जीत तय लग रही थी, वही जीत अब हार की तरफ दिखने लगी, क्योंकि चहल ने न सिर्फ हैट्रिक ली बल्कि एक ही ओवर में 4 विकेट लिए और अपनी आखिरी 7 बॉल में 5 विकेट ले लिए। जी हाँ, चहल ने 7 बॉल पर 5 विकेट लिए, जो कि कमाल था, धमाल था, मैच बदलने वाला स्पेल था और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ आईपीएल के इतिहास में। अब हालांकि इसके बाद उमेश यादव ने जरूर केकेआर के लिए कुछ संघर्ष किया, लेकिन चहल तो मैच को पलट चुके थे और राजस्थान ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की और
इसका पूरा क्रेडिट युजवेंद्र चहल को जाता है, इसीलिए मैन ऑफ द मैच भी उन्हीं को दिया गया, क्योंकि बटलर का शतक तो बेकार ही जाने वाला था, लेकिन चहल ने 17वें ओवर में पूरा गेम पलट दिया और अपनी डबल वाली हैट्रिक से धमाल मचा दिया। तो चहल की इस खास बॉलिंग पर आपका क्या कहना है? कितने बड़े गेंदबाज हैं युजवेंद्र चहल? कमेंट जरूर करें और चहल की हैट्रिक का पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक जरूर करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए और 170 रन का टारगेट हैदराबाद को दिया। हालांकि शुरुआत में चेन्नई की टीम लड़खड़ाई जरूर, लेकिन फिर रायडू और ऋतुराज ने पारी को संभालते हुए ठीक ठाक स्कोर बनाया। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम के हाल बेहद ही खराब रहे। गुजरात के लगातार विकेट्स गिरते रहे। हालत ये थी कि 48 रन पर ही 10 ओवर में 4 विकेट उनके गिर चुके थे और गुजरात की टीम हार की तरफ जा रही थी। डेविड मिलर एक तरफ से मामला संभाले हुए थे और मैच को आगे लेकर जा रहे थे और आखिर में कप्तान राशिद खान के साथ मिलकर आखिरी ओवर तक मैच को पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर आया। आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी। अब वैसे तो सेट बल्लेबाज डेविड मिलर के लिए टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्रेशर जबरदस्त था और बॉलिंग करने आए थे क्रिस जॉर्डन ने पहली बॉल लेग साइड में डाली जो कि डॉट हो गई और दूसरी बॉल पर मिलर ने शॉट तो मारा, लेकिन सिंगल लेने से मना कर दिया, क्योंकि दूसरी तरफ लॉकी फर्गुसन थे। यानी कि पहली 2 बॉल डॉट हो चुकी थी और अब चेन्नई मैच में आ गई थी। मैच चेन्नई की तरफ झुकने लगा था, लेकिन तीसरी बॉल एक बार फिर से जॉर्डन ने लेग साइड में डाली और पैरों पर आई बॉल को पिक करते हुए मिलर ने शानदार छक्का मार दिया। अब छक्का मारते यहाँ पर तीसरी बॉल के बाद एक बार फिर से गुजरात की टीम मैच में वापस आ गई। मैच जबरदस्त रोमांचक हो रहा था। हर बॉल पर बाजी पलट रही थी, कभी सीएसके की तरफ तो कभी गुजरात टाइटंस की तरफ। अब यहीं पर चौथी बॉल पर बड़ा ड्रामा हो गया। जॉर्डन ने चौथी बॉल ऑफ साइड में डाली, फुल टॉस बॉल डाली और मिलर ने शॉट भी मारा और बॉल सीधे ही शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में चली गई। कैच हो गया। जी हाँ, डेविड मिलर जो कि अकेले जीत के लिए खड़े थे, वो अपनी टीम को जिता भी रहे थे, वो कैच हो चुके थे, आउट हो चुके थे। बस अंपायर का उंगली खड़ा करना बचा हुआ था। चेन्नई के खेमे में जश्न शुरू हो गया। फैंस ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके बाद कोई बल्लेबाज नहीं था जो कि 2 बॉल में 7 रन बना पाता। लेकिन अभी तो ट्विस्ट बाकी था, ड्रामा बाकी था। जी हाँ, अचानक दोनों अंपायर मिलने लगे, मंत्रणा होने लगी और फिर तीसरे अंपायर की भी मदद ली गई और तुरंत ही अंपायर ने अपना दाहिना हाथ खड़ा करके नो बॉल का इशारा कर दिया। जी हाँ, हाइट की वजह से ये बॉल नो बॉल हो गई। जिस बॉल पर डेविड मिलर आउट हुए थे, मैच खत्म हो गया था। चेन्नई की टीम जीत चुकी थी, वो बॉल नो बॉल हो चुकी थी, यानी कि अगली बॉल फ्री हिट थी। इस बॉल पर 1 रन भी मिल चुका था और अब तो गुजरात पूरी तरह से मैच में वापस आ गई थी और जो चेन्नई मैच को जीत चुकी थी वो बैकफुट में आ गई, क्योंकि नो बॉल पर क्रिस जॉर्डन को यहाँ पर विकेट मिला था। अब अगली फ्री हिट वाली बॉल पर डेविड मिलर ने डीप स्क्वायर लेग पर दंदनाता हुआ शॉट मारा जो कि चौका हो गया और मिलर ने अब तो गुजरात की जीत पक्की कर दी थी, मोहर लगा दी थी, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही रन की जरूरत थी और 2 बॉल बाकी थी। और अब चेन्नई का खेमा मायूस हो चुका था, क्योंकि अब वो पहले मैच कहां तो जीत चुके थे, लेकिन यहाँ पर नो बॉल ने उनका काम तमाम कर दिया, खेल बिगाड़ दिया। और इसके बाद 5वीं बॉल पर हल्का सा सस्पेंस हुआ जब मिलर ने शॉट मारा और 2 रन के लिए दौड़े तो फर्गुसन रन आउट होते होते बचे, नहीं तो सुपर ओवर भी हो सकता था, लेकिन रन पूरा हो गया और गुजरात ने शानदार अंदाज में मैच को जीत लिया। डेविड मिलर ने 94 रन बनाए और अकेले दम पर मैच को जिताया और शानदार अंदाज में गुजरात की टीम को टॉप पोजीशन पर मजबूत कर लिया। अब गुजरात 10 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है, सबसे मजबूत है, जबकि एक और मैच हारकर चेन्नई सुपर किंग्स 9वें नंबर पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर मैच बेहद शानदार था और आखिरी ओवर उससे भी ज्यादा शानदार, और इसीलिए इसे इस सीजन का सबसे रोमांचक, सबसे शानदार आखिरी ओवर कहा जा रहा है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर जीत की हकदार थी या फिर गुजरात की जीत बिल्कुल परफेक्ट है? आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।